नमस्कार। आज हम ये जानेंगे कि विश्वामित्र ने राम को अपना अस्त्र शस्त्र जो दिव्य अस्त्र शस्त्र थे विश्वामित्र जी के पास वो श्री राम को देते हैं। कहने का मतलब है कि विश्वामित्र जी यहाँ अपना उत्तराधिकारी चूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ताड़का की हत्या के बाद श्री राम जी ने जिस ढंग से ताड़का का वध किया और सिर्फ 15 वर्ष की आयु के थे वो, और इतनी बड़ी भयंकर यक्षिणी का वध करना था और वो थोड़े से भी डरे नहीं, और जिस सूझबूझ के साथ और जिस कुछ क्विक एक्शन के साथ उन्होंने ताड़का का वध किया, ये सब देवतागण भी देख रहे थे और ये सब विश्वामित्र जी भी देखते हैं। और ये जो ताड़का को मारने के लिए, ताड़का के वध के लिए ये अस्त्र शस्त्र पहले नहीं देते हैं राम को। पहले वो देख रहे हैं कि राम उस योग्य हैं कि नहीं, कि उन्हें अस्त्र शस्त्र दिया जाना चाहिए। जब ताड़का के वध में ये नोटिस कर लेते हैं इस बात को, और ये अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं, अपने आप को ये समझ लेते हैं कि हाँ, राम ही वो हैं जिन्हें कि मैं अपना अस्त्र शस्त्र दे सकता हूँ, अपना उत्तराधिकारी मान सकता हूँ, तो वो कन्विंस होते हैं और तब बहुत प्रसन्न होते हैं और बड़े खुशी के साथ राम को जो दिव्य अस्त्र शस्त्र जो कि उन्होंने बहुत तप से हासिल किए थे, वह सब दे देते हैं। और यहाँ ये भी जानने के योग्य है कि बात है कि कई लोग जो होते हैं वो, उन्हें बहुत सा ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, पर वो किसी के साथ बांटना नहीं चाहते इतनी आसानी से। तो विश्वामित्र जी के चरित्र का यह पहलू है कि जो अस्त्र शस्त्र इन्होंने इतने भारी तप से हासिल किए थे, वो जब ये समझ जाते हैं कि राम अब वो सुयोग्य पात्र हैं जिन्हें ये देना चाहिए, तो उनको क्षण भर भी ये नहीं लगता कि मैंने ये अस्त्र शस्त्र तो इतना तप से हासिल किए थे और मैं ये श्री राम को ऐसे ही दे रहा हूँ। तो ये कहने का मतलब है, जो ज्ञान है, जो सिद्धियां हैं, जो ज्ञान है, वो बांटने से बढ़ता ही है, जो यदि उसको सुयोग्य पात्र के साथ सुयोग्य पात्र को दिया जाए। तो विश्वामित्र जी जो है, उन्हें ब्रह्मा जी का ब्रह्मशीर, ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र, महादेव का, शिव जी का त्रिशूल, उसके बाद इंद्र जी का वज्रास्त्र, जो बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र थे वो सब देते हैं। आग्नेयास्त्र हो गया, और गंधर्वों का जो अस्त्र होता है, मानवास्त्र होता है। तो ये सब जो पिशाचों का मोहनास्त्र, जितने भी जो ये यूज़फुल और ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र जिन्हें कि बहुत ही ये तप के बाद पाया जा सकता है, वह सब वो श्री रामचंद्र जी को देते हैं और श्री रामचंद्र जी बहुत ही खुशी खुशी उन्हें ग्रहण करते हैं। अब यहाँ पर जब मैं रामायण पढ़ रही थी तो एक बात और मैंने नोटिस किया कि लिखा था कि ये जो अस्त्र शस्त्र है वो जब विश्वामित्र जी ये उन्होंने अपने मन में यह धारणा बना ली है कि अब मैं राम को ये अस्त्र शस्त्र दूंगा, तब वो जो बैठते हैं ध्यान करने के लिए, तब ये अस्त्र शस्त्र जो है वो अपने आप आ जाते हैं श्री रामचंद्र जी के पास, और रामचंद्र जी से कहते हैं कि मैं आपका दास हूँ, आप मुझसे जो भी सेवा लेना चाहते हो वो लीजिए। कहने का मतलब है कि वो अस्त्र शस्त्र जो है वो बातचीत करने में सक्षम है, वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसका ऐसा लगता है कि उनमें एक प्राण शक्ति है, और इसीलिए शायद रामायण में ना बहुत जगह जो अस्त्र शस्त्र हैं उनकी तुलना पुत्र के रूप में की गई है, कि जैसे कि वो किसी ऋषि ने किसी अस्त्र को प्राप्त किया, तो कई जगह लिखा हुआ है कि पुत्र समान अस्त्र को प्राप्त किया, तो इसकी जो तुलना है अस्त्र शस्त्र की, वो पुत्र से की गई है। जैसे कि एक उम्र आने पर पुत्र अपने माता पिता की संतान जो होती है वह रक्षक हो जाती है, ठीक इसी तरह जो अस्त्र होता था उस समय में, वह ऋषि मुनियों का और राजाओं का एक रक्षक का काम करता था। और ये सब जो अस्त्र शस्त्र थे वो मन के ध्यान करने से वो उपस्थित हो जाते थे। आप लोगों ने हम लोगों ने सभी ने रामायण में टीवी पे देखा था, रामानंद सागर की रामायण में, कि जब राम और रावण जी का युद्ध हो रहा था, तब मन में ध्यान लगाने से वो ब्रह्मास्त्र हो या जो भी अस्त्र शस्त्र हो वो उपस्थित हो जाते थे। तो ये जो अस्त्र शस्त्र थे वो ध्यान लगाने से उपस्थित होते थे, और वह एक तरह से सेवक का कार्य करते थे कि आप जब चाहें आप अपने मन से ध्यान लगाइए, वो आपकी सेवा में हाजिर हो जाते थे।
और ये अस्त्र शस्त्र जो हैं वही उस तरह अस्त्र शस्त्र राम जी से कहते हैं कि आप मुझसे जो भी सेवा आप लेना चाहते हैं वो लीजिए। मैं आपको इसमें रामायण में वो पढ़ के वो श्लोक भी बताती हूँ जिसमें लिखा गया है कि अस्त्र शस्त्र जो हैं वो राम से कम्युनिकेट कर रहे हैं राम जी से। कैसे, सुनिएगा। इमे च परमोदार किंकरास्तव राघवः यद्यदीच्छसि भद्रम ते तत्त सर्वम करवाम वे। कहने का तात्पर्य है कि कह रहे हैं कि परम उदार रघुनंदन, आपका कल्याण हो। हम सब आपकी सेवा में हैं, आप हमसे जो सेवा लेना चाहेंगे हम सब उसे करने के लिए तैयार हैं। ऐसा कहते हैं कि हम सब आपके दास समान हैं। तो ये एक पावर है कि वो जो दास हैं उनके, वो कम्युनिकेट भी कर पा रहे हैं। ये मुझे पहले पता नहीं था कि अस्त्र शस्त्र जो है वो कम्युनिकेट भी कर सकते थे उस टाइम पे। तो ये चीज़ एक मुझे नई जानकारी मिली। तो उसके बाद क्या होता है कि रामचंद्र जी उन्हें कहते हैं कि प्रणाम कर, सारे अस्त्र शस्त्र को स्पर्श करते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप मेरी ये सेवा करिए कि जब भी मैं आपका ध्यान में आपको रखूं तो आप उपस्थित हो जाइएगा उस समय, और मेरे मन के हिसाब से उपस्थित हो जाइएगा। इस तरह से अस्त्र शस्त्र को प्राप्ति के बाद श्री रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न होते हैं और विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और आगे की यात्रा पे जब वो जाते हैं तो रामचंद्र जी हैं विश्वामित्र से कहते हैं कि ये गुरुदेव, आपने तो मुझे इतना ज़्यादा अस्त्र शस्त्र दे दिया कि मैं तो अब देवताओं के लिए भी दुर्जय हो गया हूँ। तब विश्वामित्र जी, लेकिन इसकी संहार विधि आपने नहीं बताई। तो विश्वामित्र जी उन्हें समझाते हैं और उसके बाद भी विश्वामित्र जी उन्हें कई सारे और अस्त्र शस्त्र देते हैं। कुछ ऐसे अस्त्र शस्त्र होते हैं जो अंगारों के समान तेज होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सूर्य चंद्रमा के समान प्रकाशवान होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एक काले से होते हैं। तो अनेक प्रकार के जो बहुत ही मुख्य अस्त्र शस्त्र हैं वो श्री रामचंद्र जी को अब मिल गया है। और फिर उसी तरह अस्त्र शस्त्र राम जी के पास आते हैं। फिर राम जी से पूछते हैं कि आप हमारी क्या सेवा करना चाहते हैं। और राम जी वही कहते हैं कि जब मुझे ज़रूरत होगा आपका, मुझे मदद करने की ज़रूरत होगी तो मैं आपका ध्यान करूँगा, आप आ जाइएगा। ऐसा कहते हैं। अस्त्र शस्त्र जो है वो राम की परिक्रमा करते हैं और चले जाते हैं। तो ये कहानी हुई है कि अभी तक देखिए कि यदि श्री रामचंद्र जी ताड़का जो राक्षसी थी उसके वध के समय में डर जाते कि मैं कैसे इसका वध करूँगा, 1500 इतने छोटी उम्र के थे वो, इतनी बड़ी राक्षसी थी, तो शायद उन्हें ये अस्त्र शस्त्र कभी नहीं मिलता। उन्होंने अपने आप को प्रूव किया कि वो उस योग्य हैं। उन्हें ये पता नहीं था कि ताड़का को मारने के बाद मुझे ये अस्त्र शस्त्र मिलेगा, लेकिन वो डर से डरे नहीं, वो आगे बढ़े। उन्होंने ताड़का का वध किया, अपनी सूझबूझ को दिखाया, अपने एक कौशल शक्ति को दिखाया, अपने एक क्विक एक्शन को दिखाया और ताड़का का वध किया और अपने आप को प्रूव किया। और तब देवता और जो विश्वामित्र जी हैं उन्होंने सोचा कि राम ही वो सुयोग्य पात्र हैं जिन्हें ये अस्त्र शस्त्र देना चाहिए। क्योंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वो एक तैयारी थी रावण से लड़ने के लिए। रावण बहुत बड़े एक राक्षस थे, तो उनसे लड़ना तो आसान नहीं था, तो एक तैयारी हो रही है। अब आगे की जो भी कथा होता है कि उनका यात्रा अब कहाँ नया मोड़ लेता, कहाँ जाके वो रुकते हैं, वो मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। मुझे सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।